अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कुमार। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने, हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बैत की है। हदीस मुबारका सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, समझो कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हदीस मुबारका सुनन इब्न माजा। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यौम शहीदा प्रोग्राम का एहतमाम। जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने शहीद पुलिस मुलाजिमीन को जबरदस्त पेश की ख़राज अक़ीदत। कहा कि अज़्म, हौसला और जुर्रतमंदाना गैर जानिबदाराना खिदमत का नाम पुलिसिंग है। जिला कलेक्टर ने विनायक नगर की ईवीएम गोदाम का लिया जायजा। उन्होंने यहाँ के सियानती इंतजाम को मौसर और सख्त तरीन बनाने और ईवीएम की तकनीकी खामियों का जायजा लेने की दी हिदायत। जिला कलेक्टर ने नलवाई और डिशपल्ले में धान की खरीदी के सरकारी मराकिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि किसानों को इन मराकिज पर मुकम्मल सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बोधन में कांग्रेस और दीगर पार्टियों से वाबस्ता सैकड़ों नौजवानों की बीआरएस में शमूलियत। मोहम्मद शकील आमिर ने खड़वा पहनाकर उनको पार्टी में किया शामिल। इन नौजवानों ने कहा कि मोहम्मद शकील आमिर की एक बार फिर जीत यकीनी है। अब खबरें तफसील से। पुलिसों में शहीदा व यौम परचम का एहतमाम। पुलिस परेड ग्राउंड पर शानदार प्रोग्राम। जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने शहीद पुलिस मुलाजिमीन को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कहा कि पुलिस है इसलिए तो हम आराम से सोते हैं। आज निजामाबाद पुलिस ग्राउंड में यौम शहीदान पुलिस का शानदार पैमाने पर एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की निगरानी कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कलमेश्वर सिंह नवार ने की, जबकि जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस के अलावा दीगर आला पुलिस हुकाम ने यादगार शहीदा पर फूल निछावर करते हुए शहीद पुलिस मुलाजिमीन को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। पुलिस मुलाजिमीन ने मार्च पास्ट किया और जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस को सलामी दी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हाथों जिला निजामाबाद के शहीद पुलिस मुलाजिमीन के अफराद खानदान को तौसीफनामे और मोमेंटोस पेश करते हुए शहीद मुलाजिमीन की खिदमत का एतराफ किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने अपने खिताब में कहा कि पुलिस मुलाजिमीन पर समाज के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व आमान की बरकरारी की अहम जिम्मेदारी आयद होती है और ये मुलाजिमीन इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए शब व रोज खिदमत अंजाम देते हैं और जरूरत पर अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की अहम खिदमत अंजाम देते हैं। मौजूदा दौर में पुलिस को दो अहम चैलेंजेस का सामना है, एक तो दहशतगर्दी और दूसरा साइबर क्राइम, और दोनों ही चैलेंजेस का पुलिस बखूबी सामना कर रही है और इन जराइम पेशा अफराद की सरकूबी कर रही है। जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर साइबर क्राइम की रोकथाम के ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस मुमकिना, मुतअद्दी और ज़हानत से काम लेते हुए जराइम पेशा अफराद की सरकूबी कर रही है। बादअज़्ज़ा कमिश्नर पुलिस ने अपने खिताब में कहा कि 1959 में लद्दाख में चीनी हमले में 10 ऑन ड्यूटी सीआरपीएफ के मुलाजिमीन शहीद हुए थे और उनकी शहादत के बाद से ही हर साल इसी दिन यानी 21 अक्टूबर को यौम शहीदा का मुल्क भर में एहतमाम किया जाता है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि समाज को जराइम से पाक रखने की कोशिश के दौरान इस साल 2023 में अब तक 189 पुलिस मुलाजिमीन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमारी रियासत तेलंगाना में 1986 से लेकर अब तक आरमूर, बोधन और निजामाबाद डिवीजनों की हुदूद में 19 मुलाजिमीन ने अपनी जानों को निसार कर दिया। फराइज की अदायगी के दौरान जान गंवाने वाले इन पुलिस मुलाजिमीन को भी हम जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज यौम शहीदा को यौम परचम का नाम देते हुए इस प्रोग्राम का एहतमाम किए हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस महकमे की खिदमत आसान बात नहीं है। अज़्म, हौसला, बेलौस खिदमत,
फर्ज के लिए जान देने का जज्बा और समाज के तहफ्फुज और जराइम की सरकोबी के लिए डट जाने का नाम पुलिसिंग है। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी एस जयराम, एडिशनल डीसीपी AR पी गिरिराज, एसीपी निजामाबाद किरण कुमार के अलावा पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात की ओहदेदार व मुलाजिमीन शरीक थे। సో ఈరోజు నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా సిపి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మనము ఇక్కడ పోలీస్ సంస్మరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. సో చెప్పినట్లుగా ఏ విపత్తు వచ్చినా కూడా ముందుంటారు. అంటే మనకి ఓన్లీ లా అండ్ ఆర్డరే కాదు, సో ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా ఈవెన్ ఫెస్టివల్స్ జరిగిన, విఐపి ప్రోగ్రామ్ జరిగిన, అదేవిధంగా మనకి ముంబైలో టెర్రర్ అటాక్ జరిగినా కూడా ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది పోలీసులే. సో ఈ పోలీసు వ్యవస్థ అనేది నాట్ ఓన్లీ లా అండ్ ఆర్డర్, మన దేశ అభివృద్ధి, రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కూడా వాళ్ళ పాత్ర అనేది చాలా కీలకం. సో మనకి ఏదైనా దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ సంక్షేమ ఫలాలు ప్రజలకు చేరువవ్వాలి అన్నా, అదేవిధంగా డెవలప్మెంటల్ వర్క్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ వర్క్స్ కూడా జరగాలి అన్నా అక్కడ శాంతి భద్రతలు ఆ ప్రాంతంలో ఉంటేనే అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా కూడా అక్కడ స్వేచ్ఛగా పనులు నిర్వహించుకోవడానికి సాధ్యమవుతుంది. సో దాని ధైర్యం మరియు నిస్వార్థంతో ఉండేటువంటి వృత్తి. ప్రతిరోజు మన పోలీస్ అధికారులు తమ విధులను నిర్వహిస్తున్నప్పుడు లెక్కలేని సవాళ్లను మరియు అనిశ్చితలను ఎదుర్కొంటారు. వారు మనకు మరియు మన సమాజానికి అంతరాయన కలిగించే శక్తులకు మధ్య నిలబడి మన భద్రతను నిర్ధారించడానికి తరచుగా వారి జీవితాలను పణంగా పెడతారు. పోలీస్ అధికారులు నేరాల నుండి మనల్ని రక్షించే కవచం మరియు ఈరోజు ఆ రక్షణ కోసం అంతిమ మౌల్యం చెల్లించిన వారిని మేము గౌరవిస్తాం. అధికారులు పేరు మరియు కథలను మేము గుర్తు చేసుకుంటాము. మన పోలీస్ అధికారులు త్యాగం, వారి అంకిత భావాన్ని మరియు ధైర్యాన్ని మనం ఎప్పుడు సహజంగా తీసుకోకూడదని గుర్తు చేస్తుంది. వారు ఎదురైన సవాలు, వారు ఎక్కువ గంటలు పనిచేయడం మరియు వారి కర్తవ్యం వారిపై మరియు వారు కుటుంబాలపై అవుతున్న ప్రభావాన్ని మనం गुर्तिंचाली। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो ने विनायक नगर में वाक़े ईवीएम गोदाम का सियासी पार्टियों के कायदीन के हमरा जायजा लिया। उन्होंने यहाँ के सियानती इंतजामात को मौसर और सख्त बनाने की हिदायत दी और साथ ही तकनीकी खामियों का जायजा लेने की भी हिदायत की। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो ने जिला हेडक्वार्टर के विनायक नगर में ईवीएम गोदाम का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर तस्लीमशुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईवीएम गोदाम को खोला गया और तमाम का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। उन्होंने ओहदेदारों से स्ट्रांग रूम में ईवीएम की हिफाजत के लिए किए गए एहतियाती तदाबीर के बारे में दरियाफ्त किया और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने का जिला कलेक्टर ने अहकाम दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर के हमरा एडिशनल कलेक्टर पी रेड्डी, इलेक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर पवन, सात्विक और मुतालिका महकमों के ऑफिसर्स मौजूद थे। धान की खरीदारी के मराकज़ पर किसानों को तमाम तर सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाया जाए। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। उन्होंने इंदलवी मुस्तखर के अलावा डिचपल्ली के मौजे बर्दीपुर में धान की खरीदी के मराकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। धान खरीदी मराकज़ पर किसानों को तमाम सहूलतें मुहैया करने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतो ने ओहदेदारों को अहकाम दिए। इंदलवाई मंडल के अलावा डिचपल्ली मंडल मुस्तखर के मौजा बर्दीपुर में हुकूमत की जानिब से कायम किए गए धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने मराकज़ पर किसानों को दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया और किसानों से मुखातिब होते हुए कहा कि किसान दरमियानी अफराद के झांसे में न आए, धान खरीदारी सेंटर पर ही अपनी फसल को फरोख्त करे। ए ग्रेड धान को 2203 और बी ग्रेड धान को 2183 रुपये दिए जा रहे हैं। किसान अपनी फसल को हुकूमत के तहत कायम करदा मराकज़ पर ही फरोख्त करे ताकि खानगी व्यापारियों और इदारों से ज्यादा कीमत हासिल हो सके। हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के लिए फसल के जरिए हासिल शुदा अजनास को मुनासिब कीमत में खरीद कर किसानों की तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए कोशा है। इस मौके पर
कलेक्टर के हमरा, एडिशनल कलेक्टर पी यादव रेड्डी, डीओ चंद्रप्रकाश, सिविल सप्लाई डीएम जगदीश, डीसीओ सिमाचलम के अलावा दीगर मौजूद थे। बोधन एमएलए व बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के हाथों रंजन और बोधन मंडल के सैकड़ों नौजवानों ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि हमको वीआईपी लीडर नहीं बल्कि अवाम के दरमियान रहकर अवाम की खिदमत करने वाला एमएलए चाहिए। बोधन एमएलए व बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के हाथों आज मुख्तलिफ मुकामात के सैकड़ों नौजवानों ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रंजल मंडल के सीनियर कायद मोहम्मद मौला की क़ियादत में रंजल मंडल के मौजा ताड़बलोली और बोरगांव के 100 से ज्यादा नौजवानों ने अलग अलग पार्टियों से अपनी वफादारियों को तब्दील करते हुए बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके अलावा बोधन मंडल के मौजा मंदरना के 30 से ज्यादा नौजवानों ने भी मंदरना सरपंच की क़ियादत में मोहम्मद शकील आमिर के हाथों बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन नौजवानों ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से हल्का असेंबली बोधन की हुदूद में जो तरक्याती काम अंजाम पाए हैं उनकी साबिक में नजीर नहीं मिलती। मोहम्मद शकील आमिर ने समाज के तमाम तबकात की एकसा खिदमत की है और बेशुमार फलाही व तरक्याती स्कीमात से अवाम को मुस्तफीद करवाया है। लिहाजा बोधन की अवाम के मफाद में जरूरी है कि एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर आइंदा भी एमएलए बरकरार रहे ताकि मजीद बाकी कामों की भी तकमील हो सके, क्योंकि साबिक में जो कायदीन थे उन्होंने सिर्फ वीआईपी कल्चर को अपनाया था। गरीब अवाम को उनसे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। अगर एक बार फिर वही कायद एमएलए बनते हैं तो फिर अवाम को उनकी सूरत भी नजर नहीं आएगी। लिहाजा हमने फैसला किया कि अवाम के दरमियान रहकर अवाम की खिदमत करने वाले बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की कामयाबी के लिए काम करे। उन नौजवानों ने दावा किया कि इस बार भी मोहम्मद शकील आमिर की भारी अक्सरियत से जीत यकीनी है। एआईटीयूसी ने मिड डे मील्स मुलाजमीन के मसाइल को लेकर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि मिड डे मील्स एजेंसी के बिलों में इजाफा किया जाए ताकि एजेंसी को फायदा और तलबा को बेहतरीन ग़िज़ाएं हासिल हो सकें। एआईटीयूसी तेलंगाना स्टेट मिड डे मील स्कीम वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम जिला निजामाबाद के डीओ दुर्गा प्रसाद को एआईटीयूसी के जिला जनरल सेक्रेटरी वाई ओमैया ने एक अर्जी पेश की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि अगरचे रियासत तेलंगाना की हुकूमत सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को नाश्ता और दोपहर का खाना फराहम करने के लिए पुरअज़्म है, मगर मजदूरों के मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। मजदूरों को हुकूमत से दी जाने वाली रकम नाकाफी साबित हो रही है, जिसकी वजह से वो परेशानियों का काफी सामना कर रहे हैं। मिड डे मील वर्कर्स को इजाफी रकम देने के लिए हुकूमत ने जियो भी जारी किया था, मगर अब तक उस जियो पर अमल आवारी नहीं की गई। हुकूमत वर्कर्स के साथ नाइंसाफी कर रही है और ऐसे हालात में नाश्ते के लिए 10 रुपए 50 पैसे देकर मेहनत कशों का मुआशी इस्तेसाल करने की कोशिश करना मुनासिब नहीं है। लिहाजा हुकूमत वर्कर्स को और तलबा को ज्यादा रकम अदा करे ताकि वर्कर्स परेशानियों का शिकार ना हो। ఏఐటీయూసీ తెలంగాణ మధ్యాహ్న భోజన వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో డిఈఓ గారికి లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రధానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే అల్పాహారానికి సంబంధించి ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చి 10.5 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పేసి చెప్తున్నారో 10.5 రూపాయలు ఏమాత్రం కూడా సరిపోయేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి అల్పాహారానికి టిఫిన్కు 25 రూపాయలు ఇవ్వాలని, అదే రకంగా రాగి జావాకు సంబంధించి ఒక స్టూడెంట్కు 2 రూపాయలు చొప్పున ప్రభుత్వం కేటాయించాలని, కొత్త మెనూకు సంబంధించి 25 రూపాయల ఛార్జీని కొత్త మెనూ ఛార్జీ కూడా ఈ దసరా తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయాలని, అదే రకంగా కార్మికులకు గత 22 నెలల క్రితం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి 2000 రూపాయలు పెంచినటువంటి వేతనం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన జీవో ఇచ్చినా మొన్న ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన రోజు కూడా అధికారులు తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది. रुकन असम्बली मुदल नारायण राव पटेल ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इज्जतुल्लाह पर मसरत का इजहार करते हुए बेशुमार कायदीन ने इनसे मुलाकात की और इनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए दिली मुबारकबाद पेश की। भैंसा शहर के साबिका रुकन असम्बली मुधोल के कल आरमोर शहर में राहुल गांधी के इजलास के दौरान कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार किए जाने की इत्तला पाकर जावेद खान, मोइस अहमद, मोहम्मद अफजल के अलावा दीगर की जानिब से भोसले नारायण राव पटेल के रिहाइश का पहुंचकर शालपोशी व गुलपोशी की और मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि नारायण राव पटेल की कांग्रेस में शमूलियत के दूसरे दिन से ही मुदोल ताल्लुका भर से सैकड़ों चाहने वालों की जानिब से मुबारकबादी का सिलसिला जारी हो चुका है। इस मौके पर शेख अहद साहिल, शंकर चंद्र, रामदास के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर।
यौम शहीदा प्रोग्राम का एहतमाम जिला कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस ने शहीद पुलिस मुलाजमीन को जबरदस्त पेश की खराज अकीदत। कहा कि अज़्म, हौसला और जुर्रातमंदाना गैर जानिबदाराना खिदमत का नाम पुलिसिंग है। जिला कलेक्टर ने विनायक नगर की ईवीएम गोदाम का लिया जायजा। उन्होंने यहाँ के सियानती इंतजाम को मौसर और सख्त तरीन बनाने और ईवीएम की तकनीकी खामियों का जायजा लेने की दी हिदायत। जिला कलेक्टर ने नलवाई और डिशपल्ले में धान की खरीदी के सरकारी मराकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि किसानों को इन मराकज पर मुकम्मल सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बोधन में कांग्रेस और दीगर पार्टियों से वाबस्ता सैकड़ों नौजवानों की बीआरएस में शमूलियत। मोहम्मद शकील आमिर ने खड़वा पहनाकर उनको पार्टी में किया शामिल। इन नौजवानों ने कहा कि मोहम्मद शकील आमिर की एक बार फिर जीत यकीनी है। खबरें इतनी ही। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।